5 छोटे छोटे घरेलू उपाय। सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लो तेज गर्म पानी में, 2, 3, 4, 5 चम्मच तक पिला देते हैं धीरे धीरे हम आवश्यकता के अनुरूप। ये ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा, और भीतर के तमाम टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस, जिन कारणों से रोग होता है वो कुछ अनवांटेड चीज़ें शरीर में जमा हो जाती हैं, और उन भीतर की सारी अनवांटेड चीज़ों को शरीरगत दोष, इंद्रियगत दोष, मनोगत दोष, ये बहुत बड़ी बात है। वात पित्त कफ त्रिदोष, सारे दोषों से मुक्त होना, निर्दोष होना, निरोग होना है। निर्दोष निरोग होना है तो गोधन अर्क पियो, और हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी एक साथ पी लेना। और जो ये बहाना लगाते थे कि गोमूत्र तो पीने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो सुनो, गोधन अर्क को हनी के साथ पी लेना, कोई अटपटा नहीं लगता। सारी अटपट और भीतर की सारी खटपट झटपट दूर हो जाएगी। गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच तेज गर्म पानी में थोड़ा हनी मिला के पी लेना। एक फिर शौचादि जा करके फिर 1 चम्मच गोघृत पान, 1 चुटकी सेंधा नमक, तेज गर्म पानी फिर पी लेना। पूरे शरीर में वो गोघृत रम जाएगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातु पुष्ट होंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पहले तो शुद्ध हुआ और उसका सशक्तिकरण होगा। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पूरा अष्ट चक्र, नव द्वार, 72 को 72,10,201 नाड़ियाँ, 37 शुद्ध हो जाएंगी, और उनका सशक्तिकरण, दोनों का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण एक साथ। पहले गोधन अर्क पान, फिर गोघृत पान, और फिर कमजोर व्यक्ति में सब बीमारियां होती हैं तो लो इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है इम्यूनोग्रेट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत और न्यूट्रिलाटीली एक्टिव। बस ये 4 चीजें लेना, हो गया कल्याण। सर्दियां हैं और शरीर जर्जरी तो हो रहा है, तो बूढ़े च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया तो जवान हो गए। ऐसे च्यवनप्राश आपको दे दिया है, च्यवनप्राश, डायबिटीज वालों के लिए च्यवनप्रभा, बच्चों के लिए बालप्राश, और कभी चेहरे पर झुर्रियाएं ना आए तो 100% नेचुरल ऑर्गेनिक कोलेजन प्राश, कोलेजन के लिए जबरदस्त, कभी झुर्रियां नहीं आएंगी 100 साल तक। लो, अभी तो बीमारियों की बात कर रही थी, यहाँ तो 100 साल तक बुढ़ापा भी नहीं आएगा, पास में ही नहीं फटकेगा। ये बुढ़ापा ऐसा खतरनाक है, आके जाता ही नहीं, साथ ही लेके जाता है। तो एक गोधन अर्क का उपाय। दूसरा, अचानक हो रहे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर आदि से बचने के लिए दूसरा उपाय गोधन अर्क के साथ, जो लहसुन खाते हो तो 5, 7, 10, 11 से लेकर के ज़्यादा अर्थराइटिस होने पर, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और खून गाढ़ा होने पर आजकल रोज इसके लोग दवाई खा रहे हैं, ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा खा रहे हैं, इम्यूनिटी के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। और 80% लोगों को तो शरीर में कोई ना कोई दर्द होता है, तो दर्दों के लिए यद्यपि पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस बहुत कुछ देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है ये लहसुन कल्प, इसको हम बोलते हैं। लहसुन इम्यूनिटी के लिए, लहसुन अर्थराइटिस के लिए, वात रोगों के लिए, लहसुन किसी भी प्रकार के ब्लड क्लॉट से अपने आप को बचाने के लिए परम औषधि है। और उसको भी जब गाय के घी में थोड़ा सेक करके खा लेते हैं ना, तो सर्दियों में सर्दी भी नहीं लगेगी। लो,
थोड़ा चीरा मार करके उसको गाय के घी में हल्का सा फ्राई करके या रोस्ट करके कहो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वो वाइट कलर का होता है, थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है। हाँ, जिससे जितना बन पाए वैसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया। तो सुबह खाली पेट लहसुन खा लिया, उसको ऐसे थोड़ा रोस्ट करके थोड़ा सेंधा नमक लगा के, हर एक चीज को खाने का एक तरीका है, वैसे ही खाना, रोस्ट करके थोड़ा सेंधा नमक लगा करके और खा लिया। ऊपर से तेज गर्म पानी पी लिया, बस बात। कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, तमाम प्रकार के इन्फ्लेमेशंस और जो भी अनवांटेड चीजें भीतर जमा होती है, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के फैट से लेकर के सारी चीजों को अंदर से दौड़ डालता है। और इम्यूनिटी के लिए, वात रोगों के लिए, गैस कब्ज आदि पेट के रोगों के लिए परम औषधि है। लो भाई, तीसरी चीज, जो प्याज खाते हो तो दोपहर को तो प्याज खा लो सलाद के रूप में और शाम को कोई भी सब्जी के रूप में। नींद बहुत अच्छी आती है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, खून गाढ़ा होने की समस्या, बहुत तरह के पाचन के रोग, उनके लिए परम औषधि है। जो लहसुन प्याज ना खाते हो तो अर्जुन की छाल दालचीनी जबरदस्त है, पूरे शरीर को अंदर तक धो डालती है। एक खास बात, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन आदि बढ़ने के साथ किसी किसी में टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स आदि बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और पूरे ब्लड में एक बहुत बड़ा तूफान उथल पुथल हो जाती है। प्लेटलेट मैंने देखा लोगों को कोरोना के बाद, ये पहली बार मैंने देखा पिछले 50 वर्षों में। पहले, इससे पहले हमने सुना नहीं था कि किसी के 15-20 लाख प्लेटलेट हो गए हो, कोरोना के बाद हुए, और उनको फिर ब्लड कैंसर और बहुत तरह के कोई भी दुर्घटना होने की संभावना थी। हमने उनको गोधन अर्घ और ये अर्जुन की छाल दालचीनी पिलाई, और जिनके 15-20 लाख प्लेटलेट थे सीधे 2-3 लाख पर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, संसार में कोई इसके लिए दूसरी औषधि नहीं है। तो ये तमाम तरह की जो उथल पुथल, जो आप टेस्ट कराते हो ना, टेस्ट में क्या कराते हो? ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट कराने पर कोई भी पैरामीटर गड्ढे हो रखा हो तो गोधन अर्घ और ये अर्जुन की छाल दालचीनी का पाउडर, कुछ चीजें छोड़ दो, ये चाय, ये कॉफी, ये चॉकलेट, ये सफेद चीनी, ये सफेद नमक, ये सफेद तेल, रिफाइंड ऑयल, ये सफेद आटा, ये सफेद चावल, सफेद जहर, ये सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन्स, ये सब ने तुम्हारा दिवालिया निकाल रखा है। शरीर का दिवालिया, दिमाग का दिवालिया निकाल रखा है। फिर क्या हो रहा है? पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया आदि। कोखित पान नहीं करोगे खाली पेट तो यही होगा। तो चलिए बताया आपको, अर्जुन की छाल दालचीनी, ये केवल हार्ट के लिए ही नहीं, पूरे शरीर में कोई भी अनवांटेड चीज बढ़ गई है उसको रेगुलेट कर देता है। गजब है ये। और एक सबसे अच्छा घरेलू उपाय, लौकी बड़ी अलौकिक है, लौकी बड़ी अलौकिक है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, और हाँ, जब प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, पीएच से बढ़ जाता है, तो लोग की जूस में तुलसी, काली मिर्च दे करके, जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो रीनोग्रिट को लौकी की जूस के साथ दे देते, या लौकी की सब्जी और बस केवल वो देते रीनोग्रिट। लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल के लिए, ट्राइग्लिसराइड आदि के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, बीपी के लिए, मुक्ताबटिया, बीपी ग्रिट। और एक खास बात, ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कुछ तो रोज दवा खाते हैं, कम से कम 5 से 10 दवा तो
निश्चित है एक दवाई एसिडिटी के लिए खाएंगे। अरे लौकी के जूस से एसिडिटी परमानेंट ठीक हो जाती है। लौकी का जूस है, एलोवेरा है, वीटग्रास है, शीशम, पीपल, बेल, नीम आदि है। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें। क्यों खाते हो रोज एसिडिटी की गोली? क्यों खाते हो कोलेस्ट्रॉल की गोली? क्यों खाते हो अलग अलग प्रकार के पेन किलर? क्यों अलग अलग प्रकार के इनहेलर्स की तुम्हें जरूरत है? क्यों सर्दी जुकाम बुखार के लिए एंटीबायोटिक्स के रूप में अलग अलग, एंटी एलर्जिक के रूप में अलग अलग दवाइयाँ खा रहे हो? योग आयुर्वेद को अपनाओ। योग आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है, निर्दोष है। और जो खास 3 बातें बताने जा रहा हूँ, 3 भ्रांतियाँ फैलाई कि एलोपैथी की दवाइयाँ इंस्टेंट बेनिफिट देती है। सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, बीपी हो, शुगर हो। हमने सर्दी जुकाम, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि में आयुर्वेद की औषधियों को एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव पाया है। और उसके लिए हमने पूरे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए हैं, माने साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी की हुई है। किसके ऊपर? एलोपैथी की दवा वर्सेस आयुर्वेद। और हाँ, इसके लिए ना हमने एनिमल मॉडल में 2 तरह के प्रोटोकॉल तय किए। एक ग्रुप को बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, जिसको जो डिजीज इंड्यूस की जाती है एनिमल मॉडल में। एक ग्रुप को दी मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, दूसरे को टेल्मा आदि जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं बीपी के लिए वो दी। एक ग्रुप को मधुनाशिनी मधुग्रिट दी। अब वो तो योग भी नहीं कर सकते, चूहे आदि, खरगोश आदि, तो उनको तो मधुनाशिनी मधुग्रिट ही दी। उनको तो अनुपान भी नहीं दे सकते। ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस देते हैं। शुगर में मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ देते हैं। लीवोग्रिट सर्वकल्प के साथ देते हैं। रीनोग्रिट वटी रीनोग्रिट क्वाथ के साथ देते हैं। कार्डियोग्रिट हृदयामृत अर्जुन के क्वाथ के साथ देते हैं। मेधावटी मेमोग्रिट ओमेगा जो है ये मेधा क्वाथ के साथ देते हैं। तो ये कोई भी क्वाथ आदि भी नहीं ले सकते। तो केवल विशुद्ध रूप से केवल आयुर्वेद की रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अभी तो मैं होम रेमेडी की, घरेलू उपायों की बात कर रहा था, जरा गौर से सुनिए। मुक्तावटी को टेल्मा आदि एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव पाया बीपी में। चाहे थोड़ा बड़ा हुआ हो, चाहे 200, और किसी किसी का तो 200 से भी ऊपर तक बीपी, ऊपर का और नीचे का 120 तक। इतना डेंजर होता है, कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में हमने इंस्टेंट बेनिफिट देखा और उसका रिवर्सल देखा है। तो एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी, बीपी ग्रिट। ये हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके, रिसर्च करके और अंतर्राष्ट्रीय मानकों, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स है रिसर्च के, उनको 100% उन प्रोटोकॉल को फुलफिल करके, ये आपको जान करके गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन देश का पहला वो रिसर्च सेंटर है जो विश्व मानकों को 100% पूरा करता है। उसका सर्टिफिकेशन हमारे पास में। ऐसे नहीं करे रिसर्च। WHO के जितने नॉर्म्स हमने फॉलो किए, मॉडर्न मेडिकल साइंस के, और रिसर्च की एंसेंट नॉलेज पर, हमारी हेरिटेज पर, ऋषियों की विरासत पर। शुगर के लिए जो काम मेटफॉर्मिन आदि करती है, एलोपैथी की जो सिंथेटिक दवाइयाँ खाते हैं, शुगर के लिए जो इंसुलिन लेते हैं, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है मधुनाशिनी मधुग्रिट। हमने रिसर्च करके बता दिया। थायराइड के लिए थायरोग्रिट, लीवर के लिए तो खैर उनके पास दवाई नहीं है। लीवर किडनी के लिए लीवोग्रिट और रीनोग्रिट, वो तो दवाई किसी चीज़ के लिए बनी होती है और उसको एज ए एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं लीवर किडनी के लिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, बुखार के लिए पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलोपोलो जो थोक के भाव आप खाते हो, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। फीवर के लिए फीवोग्रिट, जरा याद हो जाएगा, बोलो फीवर के लिए हाँ फीवोग्रिट। टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, बोलो टाइफाइड के लिए। वैसे हम घरेलू में तो बताते हैं भाई, फीवर के लिए गिलोय ले लो, चिरायता ले लो, कुटकी ले लो, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। गिलोय, चिरायता, कुटकी, तुलसी,
लौंग, काली मिर्च आदि इनका काढ़ा बना करके पिलाते, बुखार ठीक हो जाता है। चलो अब ये रेडीमेड फीवोग्रीट, फिर जो है ये गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, माँ सुदर्शन घनवटी, ये सदियों से प्रयोग होती आ रही। पहले हम टाइफाइड के लिए देते थे, अभी भी दे रहे, खूब कला, मुनक्का, अंजीर। ये हमने पहले लोगों को मिलने में दिक्कत होती थी तो तीनों चीज़ें उपलब्ध करा दी आपको पतंजलि से। खूब कला, मुनक्का, अंजीर। बोलो, खूब कला, मुनक्का, अंजीर। टाइफाइड ये आंत्र ज्वर होता है, आंतों का बुखार बड़ा खतरनाक होता है। टाइफाइड के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, और जो है भी तो उसके बड़े भयंकर साइड इफेक्ट, और फिर एक बार थोड़ा सा ठीक हो जाएगा फिर दोबारा हो जाएगा। और एक बार इसको मोती झारा बोलते हैं गाँव की भाषा में, बहुत खतरनाक, ये रह रह करके बुखार आता है और आदमी की पूरी जीवनीय शक्ति, जीवनीय ऊर्जा का विध्वंस कर देता है। तो टाइफाइड के लिए, फीवर के लिए, और एंटीबायोटिक के तौर पर और स्टेरॉइड के तौर पर क्या क्या खाते रहते हो एंटीबायोटिक के नाम पर, आड़ कबाड़, स्टेरॉइड के नाम पर उल्टी पुल्टी चीज़ें खा खा करके तुमने अपनी हड्डियां गला ली, शुगर पैदा कर ली, आँखें, इम्यूनिटी सब खराब कर ली, और पूरा शरीर जर्जरित कर लिया। फाइटोस्टेरॉइड है हल्दी में, शिलाजीत में, गुग्गल में, लहसुन में, जो भी आप घर के रसोई में प्रयोग करते हो, इनमें नेचुरल स्टेरॉइड, फाइटोस्टेरॉइड जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें हैं। कोई नहीं, चलो गर्दन घुमाया, कमर घुमा लो, ऐसे होने वाले पूरे शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं। तो आज के बाद आपको एलोपैथी की दवा ना बीपी के लिए, ना शुगर के लिए, ना थायराइड के लिए, ना कोलेस्ट्रॉल के लिए, ना सर्दी जुकाम बुखार के लिए, नहीं कोई ब्लड थिनर के नाम पर कोई ये कोई वो। बोले ये अच्छा, कुछ लोगों को तो जरा सा कोई एक बार कोई प्रॉब्लम हो जाए परमानेंट, बोले जिंदगी भर टिल द लास्ट ब्रेथ यू टेक दिस मेडिकेशन, नहीं तो कभी भी आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। जैसे मतलब लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए यही एक अवतार हो। एक तो ये देखो, योग पर, आयुर्वेद पर, सनातन धर्म पर, अपनी विरासत पर सबसे ज़्यादा आरोप क्या लगाते हैं? बोली इनमें कोई साइंस नहीं है। अरे भाई हमारे पास तो सुपर साइंस है भाई, योग है, आयुर्वेद है, जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, जीवन पद्धति है, वो तो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है, सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सर्वहितकारी है, निर्दोष है, साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है, सब कुछ है उसके अंदर। तो अच्छा देखो, ओबेसिटी के लिए कितना बखेड़ा है रे रामा रामा। लाइपोसक्शन करो, बेरिएट्रिक सर्जरी करो, फैट कटर्स खाओ और अपने शरीर का सत्यानाश कर दो। ये हो रहा है। अरे राम, अरे मेदो हरबटी खा ले, अश्वगंधा खा ले, मेदो हरबटी वेट गो, अश्वगंधा, मेदो हरबटी वेट गो, अश्वगंधा, लौकी का जूस या लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी कल्प, नारियल कल्प, अनानास कल्प, वाटरमेलन कल्प, ये सब ओबेसिटी के लिए बता रहा हूँ। एक दिन में 1-2 किलो। जल उपवास, रसो उपवास, निर्जला उपवास, एक दिन में 2 किलो। कल एक बच्चा आया, भूपेश कुछ नाम था उसका, जो उससे पहले इंद्रजीत, बोले जी 135 किलो लेकर के आया था, 128 हो गया 3 दिन में ही। ये कैसे हो रहा है? 2 दिन में ही। मैंने कहा बेटा तुमने तो कुछ ज़्यादा ही कर लिया, आपको मैं रोज एग्जाम्पल देता हूँ। मोटे मोटे लोगों का मैंने 50 किलो से लेकर के 70-80 किलो तक वजन कम कर दिया है। कितना? रोहन गांधी उसमें सबसे बड़ा हमारा विजेता है।
जोधपुर का बच्चा। अब तो उसकी शादी भी हो गई, शादी का निमंत्रण दे के गया मुझे। बोले बाबा आपने मुझे कम से कम इस लायक बना दिया कि ब्याह हो जाए, नहीं तो कोई जो है कौन करता है इतने भारी भरकम लड़के से शादी। हाँ मैंने कहा बेटा बात तो ठीक कर रहे। दो पूजा है हमारी, एक यूके की पूजा हमारी बेटी रोहन गांधी जोधपुर का, एक पूजा यूके की, दूसरी पूजा मुंबई की। देखो इतनी मोटी थी, बिफोर एंड आफ्टर। अरे रामा रामा इतनी ठौड़ी तगड़ी छोरी। हाँ ये एकदम रियलिस्टिक बातें हैं, ये कोई एआई से बनाई हुई तस्वीरें नहीं है। हाँ लंबे लंबे सहज श्वसन के साथ अपना अपना अभ्यास करो। अरे मोटापा के लिए 5 चीजें कर लो मेरे भाई। एक तो योग पूरा कर लो रे, दूसरा मेदोहर और वेट को 4-4 खाओ, और वो भी किसके साथ? लौकी के जूस के साथ। अश्वगंधा के पत्ते मिल जाए तो और अच्छी बात है। और किसी दिन ज्यादा ही मन करे तो लौकी की सब्जी खा लेना, अच्छे से स्टीम करके, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके, थोड़ा उसमें आंवला डाल लेना। लौकी में आंवला डालो, बड़े अच्छी सब्जी बन जाती है और वेट भी कम हो जाएगा। किसी दिन मन करे, आदमी का मन है, देखो ये तगड़ा रोहन गांधी कितना तगड़ा था। हाँ और अब तो एकदम स्मार्ट हो गया है। तगड़े तगड़े सब, बहुत तगड़े तगड़े बच्चे पतले पतले कर दिए हमने। मेदोहर वटी वेट को, लौकी का जूस, अश्वगंधा के पत्ते, फिर गर्म पानी पिलाते हैं। हाँ गर्म पानी, और नारियल पानी पर, नींबू पानी पर, मेथी पानी पर, अनानास पर, संतरा भी पिला देते हैं उस पर, उसके जूस पर। 1 लीटर से ज़्यादा लिक्विड नहीं देते मोटे लोग, खास बात। कुछ बड़ी भूलें करते हैं लोग खाने पीने में। एक तो पानी बहुत पीते हैं लोग, वो सारी शरीर में जमा होता रहता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, मोटापा, वाटर रिटेंशन, बहुत तरह की। कुछ बहुत कम पीते हैं, कुछ ज़्यादा पीते हैं। तो मोटे लोगों को किडनी की बीमारी में इन्फ्लेमेशन आदि होने पर 1 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना। सर्दियों में 1.5 से 2 लीटर, गर्मियों में 2 से 2.5 लीटर। ये बहुत ज़्यादा पानी भी जलोदर पैदा करता है, ये आयुर्वेद का विधान है, सदियों पुराना। तो वेट कम करने के लिए फिर जबरदस्त है साहब बस्ती, कोलोन थेरापी या शंख प्रक्षालन, और फिर उसमें ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी GHT, फिर स्टीम देते हैं, ड्राई मसाज करते हैं, उद्वर्तन, और फिर उसको स्नेहन स्वेदन। आहा गजब, मर्ड थेरापी हो गई तो फिर तो आहा पूरा कायाकल्प हो जाता है साहब। निर्जला में तो मैंने कहा ना 2 किलो वजन 1 दिन में ही ऐसे टूटता है, जो कहते हैं ना अरे हमारा तो वजन ही कम नहीं हो रहा था। अरे तेरा ने, तेरे पूरे कुड़वे खानदान का वजन कम हो जाएगा, योग कर ले। कल एक परिवार कुटुंब मिला, बोले बाबा जी मैं मोटा, मेरी पत्नी मोटी, मेरी बेटी मोटी, और कोई घट के दे ही नहीं रहे। वजन है कि कांटा नीचे आ ही नहीं रहा। मैंने कहा तुम्हारा कांटा भी नीचे आएगा और वजन का रूपी कांटा निकल जाएगा। अब देखो कितनी हम अपने साथ दरिंदगी करते हैं, थोड़ा बहुत ही कठोर शब्द बोल रहा हूँ। कितना जुल्म, कितनी जाति, कितनी नाइंसाफी, खुद के साथ कितना अत्याचार करते हैं मोटापा कम करने के लिए। फैट कटर्स खा करके, लाइपोसेक्शन करा करके, बैरिएट्रिक सर्जरी करा करके, अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ करके। दुनिया के सबसे धनवान 10 लोगों में से एक है वॉरेन बफेट। वो कहता है मैंने अपने शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, अभी 90+ है और अभी भी अपना सारा काम खुद करते। यद्यपि उन्होंने अपने सक्सेसर्स को भी जिम्मेदारी दी है, फिर भी संभालते और पूरे होशो हवास में फिट है 90+ में।
बोले मैंने अपने शरीर के साथ कोई सर्जरी छेड़छाड़ नहीं की, कोई तमाम तरह के ये जो सिंथेटिक उपाय अपनाते हैं ना, कृत्रिम उपाय अपनाते हैं, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन, सिंथेटिक सारे के सारे मेडिसिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये बहुत ही खतरनाक क्रूरता कर रहे हैं अपने साथ। मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए पेन किलर, इनहेलर आदि ले ले करके, हे मेरे राम। फिर अलग अलग प्रकार की सर्जरी, 99% आप सर्जरीज को अवॉइड कर सकते हो, घुटने की, कमर की, गर्दन की, लंग की, हार्ट की, ब्रेन की, आंखों की, कान की, स्किन की, बहुत तरह की सर्जरीज करते हैं लोग। और क्या कहेंगे, दिस इज वेरी माइनर सर्जरी, कोई दिक्कत नहीं है, करवा लो। क्यों? सबको पैसे कमाने हैं। अरे मेरे भाई, कुछ लोगों ने एलोपैथी को लूटपैथी बना दिया है, एलोपैथी के नाम पर डराते डरपैथी बना दिया है। फिर दवा खिला खिला करके फिर उनके साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस हो करके डरपैथी, फिर मरपैथी मार देते हैं, लूटपैथी तुम्हें लूटते हैं। कोई सिंपैथी नहीं रही रे मेरे राम। जहर खिलाते, जहर पैथी, डर पैथी, लूट पैथी, मर पैथी, फिर भी एलोपैथी। अरे मेरे भाई, ये बाबा ने तो हमारी सारी पोल पट्टी खोल दी। क्या रे रामा रामा। एक पर हम फैलाया, आयुर्वेद की दवाइयां तुरंत लाभ नहीं करती है। हमने कहा लो, पूरा रिसर्च करके बता दिया। समय तो लगा, 30 साल लगाए इसमें समय, एक दिन में बात नहीं बन गई। वर्ल्ड क्लास पसंद रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया। पहले योग के प्रयोग किए घर घर में, जन जन तक योग के प्रयोग, हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला, घर घर में योग की अलग जगह योग के प्रयोग हुए। उनके परिणाम जो आए वो आज प्रमाण बन गए। 4 शब्द बोला, बोलो योग, बोलो प्रयोग, परिणाम, प्रमाण। ये योग के प्रयोग किए, वो परिणाम आज प्रमाण बन गए। लोग खुद उसके प्रमाण है, आत्म प्रमाण, सेल्फ एविडेंस, रियल वर्ल्ड एविडेंस, एंड वी हैव साइंटिफिक एविडेंस एंड अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस। हमारे पास एविडेंस भी है, कॉन्फिडेंस भी है, ऋषियों की विरासत भी है, विज्ञान भी है। दूसरी बात, एक और झूठी भ्रांति फैलाई, अरे आयुर्वेद की दवाई लोगे लीवर किडनी फेल हो जाएंगे। और झूठो, पाखंडियो, क्यों झूठ बोलते हो? हमने तो फेल वे लीवर और फेल वे किडनी को वर्ल्ड में किसी एक इंस्टीट्यूशन ने दी। साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ ठीक करके दिखाया तो पतंजलि है, लिवोग्रिड, रीनोग्रिड, और इसके ऊपर रिसर्च पेपर है थोक में। और पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ हमने फेल हुए लीवर को, फेल हुई किडनी को, और वो एलोपैथी की दवाओं से फेल हुई थी। और हमने तो एम्स से लेकर के, अब पीजीआई से लेकर के, और टाटा मेमोरियल से लेकर के, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों में कैंसर, टीबी और दूसरी किसी विशेष परिस्थिति में रोगों में जिनको एलोपैथी की दवाई दी जा रही थी, जिनके लीवर किडनी फेल हो गए थे, उनको ठीक करके दिखाया हमने। मर्कट आसन, अर्ध पवर मुक्त आसन। तो आयुर्वेद की दवाइयां तुरंत लाभ नहीं करती, झूठी बात। ये झूठ, ये फरेब, ये लोगों के भीतर भ्रांति डाली गई। योग, आयुर्वेद, सनातन धर्म को, ऋषियों की विरासत को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया और हमने उसको सच मान लिया। अरे रामा रामा, इसी को कहते हैं, ये है मानसिक गुलामी, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, अलग अलग तरह की रोगों भोगों की गुलामी, गुलाने कुंठा। और ये जो मानसिक गुलामी है ना, ये सभी प्रकार की गुलामी, पराधीनता का, जड़ता का, आत्मग्लानि का, कुंठा का कारण बन जाती है। तो एक हम पर झूठा आरोप लगाया, इफेक्ट ही नहीं, दूसरा आरोप लगाया कि लीवर किडनी खराब हो जाएंगे। तीसरा झूठा आरोप लगाया कि इसमें
कोई रिसर्च नहीं है, आयुर्वेद की दवाओं में कोई रिसर्च नहीं है। बेवकूफो, 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए, वो भी टॉप इम्पैक्ट के इंटरनेशनल जर्नल्स में, फिर भी आंख के अंधे गांठ के पूरे महर्षि दयानंद शब्द प्रयोग किया करते थे। तुमको समझ में नहीं आता तो हम क्या करें। 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर, 6-7 हजार से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल, अभी तो 1-2 साल में 10,000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल हो जाएंगे तैयार। लो, अरे इतना ही नहीं किया, जरा सुनो, अभी इसको मैं टोटलिटी में कहता हूँ, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आयुर्वेद की औषधियाँ वो रोग को भी ठीक करती हैं। रोग को ठीक करने के साथ वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तौर पर काम करती है, टारगेटेड मेडिसिन के तौर पर काम करती है, साथ ही वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, लॉन्जिविटी को बढ़ाती है। वो एंटीबायोटिक का भी काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का काम करती है। वो आपके बॉडी के टोटल पैरामीटर्स को हील करती है, 100% आपको अंदर से हील करती है। वो वात पित्त कफ त्रिदोष को भी ठीक करती है, एनोरिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, बॉडी के एपोप्टोसिस को ठीक करती है, बॉडी के लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस को बैलेंस करती है, वो सेल डेथ प्रोग्राम एपोप्टोसिस को ठीक करती है, ऑटोफेजी माइटोफेजी को अच्छी करती है। एलोपैथी की दवाइयाँ तो इस पर काम ही नहीं करती। आयुर्वेद की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, सप्त धातुओं को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को, यदि पूरे अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों को, 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करती है सारी प्रक्रियाएं। तो ये आयुर्वेद की औषधियाँ प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, जो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को, सनातन जीवन पद्धति को, वैदिक जीवन पद्धति को फॉलो करेंगे, ये प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए है, ये बीमारियों को कंट्रोल क्योर करने के लिए, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए भी, रिहैबिलिटेशन के लिए, पैलिएशन के लिए है, ये सस्टेनेबल हेल्थ के लिए है। ये पूरा विज्ञान आ गया, हेल्थ साइंस, पूरा चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस का जो पूरा पर्पज है, द पर्पज ऑफ, अल्टीमेट पर्पज ऑफ मेडिकल साइंस, उसको हम फुलफिल कर रहे हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं।